अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर वाक़ियत होंगे। आज हम लोगों का 18वां लेक्चर है इस्लामियात का बराए जवाब नाहक का। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कुरान मजीद की हिफाजत के बारे में पढ़ा था और आज जो है वो हम लोग कुरान मजीद के फ़ज़ाइल के बारे में पढ़ेंगे। ये हम लोगों का थर्ड क्वेश्चन भी है कि फ़ज़ाइल कुरान मजीद पर नोट लिखें। तो आज हम इसके फ़ज़ाइल के बारे में पढ़ेंगे। पेज नंबर आप लोगों का 57 है बुक का, इस्लामियत की किताब का। फ़ज़ाइल में है कि कुरान मजीद जो कुछ बयान हुआ वो यकीनी इल्म और हकीकत की बुनियाद पर मबनी है और इसमें किसी शक का गुज़र नहीं। इसमें हर ज़माने और हर खित्ते के तमाम इंसानों के लिए मुकम्मल हदायत और रहनुमाई मौजूद है और इंसान की दुनिया और आखिरत की हकीकी फलाह का दारोमदार इसी पर अमल करने में है। इसलिए कुरान हकीम को बड़ी फजीलत हासिल है। जिस तरह ये कलाम तमाम कलामों से बेहतर है, इसी तरह वो इंसान भी तमाम इंसानों से बेहतर है जो खुद भी इसका इल्म हासिल करे और इसे दूसरों को भी सिखाए। इरशाद नबवी है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, तुम में से बेहतर वो है जिसने कुरान सीखा और सिखाया। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें क्या बताया गया है कि कुरान मजीद में जो कुछ बयान हुआ है वो इल्म और हकीकत की बुनियाद पर मबनी है और इसमें जो है वो किसी भी शक का क्या है, कोई भी गुज़र नहीं है। ठीक है, और इसमें क्या है कि ये एक जामिया किताब है। ये इंसानी ज़िंदगी के जो है वो तमाम पहलुओं का अहाता करती है कि इसमें माशरे के के बारे में सारा कुछ है। सियासत हो गई, माशी ज़िंदगी हो गई इंसान की, या इखलाकी ज़िंदगी हो गई, गर्ज़ ये कि ज़िंदगी के दीगर शोबों के मुताबिक जो है जामिया तालीमात जो है इसमें कुरान मजीद में मौजूद है और तमाम इंसानों के लिए मुकम्मल हदायत और रहनुमाई मौजूद है और इंसान की दुनिया और आखिरत की हकीकी फलाह का दारोमदार भी इसी पर अमल करने में है। तो मतलब इस पे फ़ज़ाइल में ये है कि एक जामिया किताब भी है और आलमगीर किताब भी है कि मतलब ये ख़ास कौम या इलाके तक महदूद नहीं है, बल्कि इसमें कुरान मजीद में या अय्युहन्नास कह के लोगों को मुखातिब किया है कि ए लोगों कहकर पूरी इंसानियत को मुखातिब किया है। ये नहीं कहा कि सिर्फ एक ख़ास इलाके या किसी इलाके के बारे में हो गया, नहीं, ये पूरी कायनात के बारे में क़यामत तक के तमाम इंसानों के लिए जो है वो इसमें हिदायत मौजूद है। और उसके बाद क्या है कि इसलिए कुरान को बड़ी फजीलत हासिल है। जिस तरह ये कलाम तमाम कलामों से बेहतर है, इसी तरह वो इंसान भी तमाम इंसानों से बेहतर है जो खुद भी इसका इल्म हासिल करे और इसे दूसरों को भी सिखाए। तो इस तरह मतलब ये बताया गया कि कलाम तमाम कलामों से बेहतर है कि मतलब जो भी बाकी कलाम होते हैं उनसे ये कलाम जो है वो बेहतर है। हम लोग जानते हैं कि कुरान मजीद जो है वो इसकी तालीमात भी बहुत सादा और आसान है और इसमें हर शख्स आसानी से अमल जो है वो कर सकता है। तो इसी तरह जो सीखता है वो भी क्या है, तमाम इंसानों से बेहतर है। इसलिए इसमें क्या है कि जो बेहतर है, जो खुद भी इल्म हासिल करता है दूसरों को भी सिखाता है। जैसे कि इरशाद नबवी है, तुम में से बेहतर वो है जिसने कुरान सीखा और सिखाया। इसलिए हमें चाहिए कि कुरान पाक का इल्म हासिल करने की तरफ सबसे ज़्यादा तवज्जो दें और इसी के लिए किसी तरह की मेहनत से ब्रेक ना करें। कुरान की तिलावत बड़ी नेकी है, इसके एक एक हरफ की तिलावत पर 10-10 नेकियाँ मिलती हैं। तो इसमें क्या बताया गया है कि इसका एक हरफ, सिर्फ ये नहीं कि लफ्ज़ पढ़ने से, एक हरफ पढ़ने से भी 10 नेकियाँ मिलती हैं। तो आप लोग खुद सोचें कि इसकी मतलब पढ़ने से कितनी नेकियाँ मिलती हैं और इसका खुद इसकी तिलावत जो है वो कितनी बड़ी नेकी है। इस पर अमल करने के नतीजे में अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत दोनों में इज़्ज़त और सरफराजी अता फरमाता है। इससे मुँह फेरने वाले ज़लील और ख़वार होते हैं। तारीख़ गवाह है कि मुसलमान जब तक इसकी तालीमात पर अमल पैरा रहे, दुनिया में गालिब रहे। जब उन्होंने इसकी तालीमात से गफलत बरती तो इज़्ज़त और सरबुलंदी से महरूम हो गए। ये बात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले इरशाद फरमा दी थी कि अल्लाह ताला बहुत सी कौमों को इस यानी कि कुरान की वजह से सरबुलंदी अता फरमाएगा और बहुत सी दूसरी कौमों से इससे गफलत की वजह से गिरा देगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम कुरान पाक की तिलावत करें, इसको समझें और इसकी तालीमात पर अमल करने की कोशिश करें। तो इस बारे में क्या बताया गया है कि ये कुरान मजीद जो है वो दुनिया और आखिरत दोनों में सरबुलंदी की जो है वजह बनती है। मतलब जो इस पर अमल पैरा होते हैं कुरान मजीद पर, वही जो है दुनिया में भी कामयाब होते हैं और आखिरत में भी कामयाब होते हैं। तो इस पर अमल करने से के नतीजे में क्या होता है, इंसान को दुनिया और आखिरत दोनों में सरबुलंदी अता करता है अल्लाह ताला। और इस किताब से जो मुँह फेरने वाले हैं उनको ज़लील और ख़वार होते हैं। तारीख़ में भी ये है कि जब मुसलमानों ने कुरान मजीद की तालीमात पर अमल किया
تو وہ دنیا پر غالب رہے، لیکن جب انہوں نے اس کی تعلیمات سے جو ہے وہ منہ موڑ لیا تو عزت و سربلندی سے محروم ہو گئے۔ آپ لوگ بھی مطلب جب تاریخ پڑھیں تو ایسے پتہ چلتا ہے کہ جن قوموں نے بھی قرآن پاک پر عمل کیا ہے اور مسلمانوں نے اور ان کی تعلیمات پر عمل کیا ہے، اس کی اپنی معاشرتی ہو گئی زندگی یا سیاسی زندگی ہو گئی، قرآن مجید کے رولز کو ان پر لاگو کیا ہے، اس زندگی پر لاگو کیا ہے، تو وہ کیا ہوئے، کامیاب ہوئے ہیں، سرخرو ہوئے ہیں۔ لیکن جب مسلمانوں نے اس کی تعلیمات سے منہ موڑ لیا تو کیا ہوا، ذلت و رسوائی کیا ہوگی، ان کا مقدر بن گئی۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، اس کو سمجھیں اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس ٹاپک کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تھینک یو۔